नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आज 1 फरवरी है और आज के ही दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। जन्म के बाद संत शिरोमणि रविदास जी जब युवा अवस्था में आए तो उन्होंने समाज में जो कुरीतियां थी, जो समाज में लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सताया जाता था, उसके खिलाफ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने पूरे देश में एक क्रांति पैदा की और उस क्रांति के माध्यम से देश में उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि यह वह समय था जब भारत से बौद्ध धर्म का खात्मा हो चुका था, बौद्ध धर्म ना के बराबर भारत में था। उस समय जो मनुवादी लोग थे, जो जातिवादी लोग थे, उनका पूरे भारत पे वर्चस्व था और जाति व्यवस्था पूरे देश में लागू थी, वर्ण व्यवस्था लागू थी। संत रविदास ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया और उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उनकी इस वाणी से आप समझ सकते हैं कि संत रविदास ब्राह्मणवाद के खिलाफ उनका जो आंदोलन था वो कितना विकराल रूप था उसका। आज भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में बहुजनों को सारे हक और अधिकार मिले हैं, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज के लोग बोलने से डरते हैं, कहीं उनकी हत्या ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। लेकिन संत रविदास जी ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ, भारत में जो जाति व्यवस्था थी उसके खिलाफ वो लगातार जन जागरण करते रहे, वो पैदल चलते रहे, पैदल चल के पूरे भारत में उन्होंने जन जागरण किया। संत रविदास चाहते थे कि इस देश में समानता हो, भाईचारा हो, जाति व्यवस्था खत्म हो, क्योंकि जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था को हथियार बनाकर ब्राह्मणवादी लोग बहुजन समाज के लोगों का शोषण करते थे और आज भी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आज से 600 साल पहले संत रविदास जी ने बहुजनों के उद्धार के लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया, उनकी वाणी से आप समझ सकते हैं कि वो कितने ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। संत रविदास जी की वाणी जब आप पढ़ेंगे तो उनकी वाणियों में आपको एक ऐसा तेवर मिलेगा। आज भारत में संविधान है, सारे प्रकार के अधिकार डॉक्टर बाबा साहब ने दिया है, लेकिन उसके बाद भी बहुजन समाज के लोग बोलने से डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि ब्राह्मणवाद बहुत ही मजबूत है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन संत रविदास जी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उन्होंने बहुजनों के उद्धार के लिए जन जागरण चलाया और काफी वो सफल भी रहे। वर्तमान में देखा जाए तो जो संत रविदास की वाणी है, संत रविदास का जो आंदोलन चलाने का तरीका है, उससे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर काफी प्रभावित हुए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संत रविदास की जो बहुजन समाज को जगाने का तरीका था, उनका जो आंदोलन था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका गहराई से अध्ययन किया
और अपने संतों गुरुओं की जो उन्होंने इतिहास पढ़ा, उस इतिहास से उन्होंने सबक लिया और जो हमारे संत, हमारे गुरु जो चाहते थे, उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से साकार किया। आज से लगभग 600 साल पहले संत रविदास बराबरी की मांग कर रहे थे, सबको उनका हक और अधिकार मिले, इसकी बात कर रहे थे। लेकिन जो ब्राह्मणवादी लोग थे, संत रविदास को उन्होंने भक्त के नाम से प्रचारित किया कि वो भगवान के भक्त हैं, जबकि ऐसा नहीं था। संत रविदास जो है वो समाज सुधारक थे। वो किसी प्रकार की भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। वो समाज में बराबरी की नुमाइंदगी करते थे। समाज में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना जगे, इस पर वो बात करते थे और कट्टर ब्राह्मणवाद के कट्टर विरोधी थे, जिसको ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवादी लोग को उनकी बातें जो है वो हजम नहीं हो रही थी और षड्यंत्र करके संत रविदास जी का कत्ल किया गया। क्योंकि जिस प्रकार से उनकी उनका परिनिर्वाण हुआ, उससे ऐसा नहीं लगता था कि वो उनकी जो मृत्यु है वो प्राकृतिक तरीके से हुई हो। ब्राह्मणवादी लोग जब जब भी हमारे बहुजन समाज के समाज सुधारक समाज के लिए काम करते हैं, तो उनके साथ षड्यंत्र करके ब्राह्मणवादी लोग उनका खात्मा कर देते हैं। बहुजन समाज के लोगों को ब्राह्मणवादी विचारधारा से जरूर रूबरू होना चाहिए। अपने इतिहास पे एक बार जो है जरूर नजर दौड़ाना चाहिए, इतिहास की जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है, वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। ब्राह्मणवादी लोग समय समय पर हमारे संतों गुरुओं का, उनकी जो बहुजनों को जगाने का कार्य जो था, उसको ब्राह्मणवादी लोगों ने प्रभावित किया। उनके आंदोलन को भक्ति के आंदोलन के तरफ मोड़ना चाहा, जिसमें वो काफी सफल भी हुए, क्योंकि देश में सारे साधन और संसाधन पे ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा हुआ करता था और आज भी है। आज ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणवादी लोगों का जो है देश के साधन संसाधन पे कब्जा नहीं है। वर्तमान में तमाम जो बहुजन समाज के लिए काम करने वाले नेता हैं, जो समाज सुधारक है, आज भी उनको ब्राह्मणवादी मीडिया उनका बाइकाट करती है, उनका समाचार नहीं छापती है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो ब्राह्मणवादी मीडिया है वो बहुजनों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी करती है। इस देश में बहुजन समाज के लोग 90% हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन में बहुजन समाज के लोग बड़े पदों पे शून्य नजर आते हैं। कहीं इक्का दुक्का है भी तो वो भी जो है ब्राह्मणवादी लोगों के डर से बहुजन समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं। संत रविदास जी ने आज से 600 साल पहले लगभग वो बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का काम करते थे, हुक्मरान बनने के लिए काम करते थे, समानता और भाईचारा समाज में आए, इसके लिए वो काम करते थे। लेकिन ब्राह्मणवादी लोग ये नहीं चाहते हैं कि इस देश का जो बहुजन समाज है, इस देश का जो मूल निवासी है, उसको उसका हक अधिकार मिले। तमाम षड्यंत्र करके हमारे बहुजन समाज के जो समाज सुधारक हैं, उनको समय समय पर उनके साथ धोखेबाजी ब्राह्मणवादी लोगों ने किया और वर्तमान में धोखेबाजी बहुजन समाज के नेताओं के साथ हो रही है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को इस चीज की भनक नहीं लग पाती है।
बहुजन समाज के लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। उनको अपने इतिहास के बारे में जानने की जरूरत है। पूरी दुनिया में सबसे पहले विद्यालय भारत में बने, शिक्षा भारत से शुरू हुई, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अशिक्षा भारत में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ब्राह्मणवाद है, क्योंकि ब्राह्मणवादी लोगों ने इस देश में जाति व्यवस्था का निर्माण करके मनुष्यों को जानवर बना दिया। कई सौ हजारों वर्ष इस देश के बहुजन समाज के लोग शिक्षा विहीन रहे, शिक्षा से उनको दूर कर दिया गया, यहां तक कि उनकी परछाइयों से दूर कर दिया गया। इस बात को संत रविदास जी समझते थे और भली बात समझते थे। इसी के खिलाफ संत रविदास जी ने बहुजन समाज के लोगों को जगाने का कार्य किया। लेकिन जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो रविदास हैं वो अछूतों के लिए जो है अछूतों के संत हैं, अछूतों के लिए सिर्फ काम करते हैं। वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो तमाम मनुवादी लोग सिर्फ जो है अछूतों के भगवान हैं। संत रविदास ऐसा कहते हुए आपको मिल सकते हैं। लेकिन संत रविदास जी ने बहुजन समाज के लिए काम किया। वो चाहते थे कि इस देश से ब्राह्मणवादी व्यवस्था खत्म हो, इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना जगे और देश के लोग जो जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं उनके जीवन में सुधार हो। इसके लिए संत रविदास जी ने पूरा जीवन अपना लगा दिया और ब्राह्मणवादी लोगों ने उनके ऊपर तमाम, उनको बदनाम करने के लिए तमाम उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हुई और लास्ट में संत रविदास जी को धोखे के साथ उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। जो बहुजन समाज के लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं उनको अपने इतिहास के बारे में जानकारी जरूर रखनी चाहिए। आज पूरे देश में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संत रविदास जी के आंदोलन को समझा और बहुजन समाज के लोगों को संविधान के माध्यम से उनका हक अधिकार संविधान में दिया। बोलने की आजादी, किसी भी धर्म को मानने की आजादी, महिलाओं को जो है उन्होंने भरपूर आजादी दिया। लेकिन महिलाएं और बहुजन समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर, संत रविदास, महात्मा फूले, संत गाडगे बाबा, इन सबका जो इतिहास है बहुजन समाज को जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणवादी लोगों ने हमारे बहुजन समाज के दिमाग में एक डर पैदा कर दिया है। उसी डर के वजह से बहुजन समाज के लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा से वो अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है साथियों वो है डर, और उसी डर को संत रविदास जी ने खत्म कर दिया था। उन्होंने जान हथेली पर रखकर बहुजन समाज के लिए काम किया और काफी हद तक वो कामयाब रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संत रविदास जी को उन्होंने जब गहराई से पढ़ा तो उनका जो आंदोलन था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आया। और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला तो जो संत रविदास चाहते थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ठीक वैसा ही भारत के संविधान में बहुजनों को आजादी दी। तो ये जो आजादी आज बहुजन समाज के लोगों को मिली है ये फ्री की आजादी नहीं है। ये आजादी हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन संघर्ष की आजादी है, संत कबीर जी के जीवन संघर्ष की आजादी है, संत गाडगे बाबा
ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, इनके जीवन संघर्ष की आजादी है। उन तमाम संतों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ा, वो क्या चाहते थे, उनके आंदोलन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा, तब जाकर आज ये आजादी बहुजन समाज को मिली है। तो ये आजादी बहुजन समाज को चाहिए कि जो उनको हक अधिकार संविधान के माध्यम से मिला है, ब्राह्मणवादी लोग उसको खत्म ना करें। इसके लिए बहुजन समाज को सतर्क और सावधान रहना चाहिए और अपने हक की लड़ाई दिन रात लड़नी चाहिए। अगर आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो गुलामी से उनको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अपने संतों गुरुओं का इतिहास जरूर पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज के लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे। ये सिर्फ काम बहुजन समाज को जगाने का काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की जिम्मेदारी है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संत रविदास।